आज का विषय है नेचर परिवर्तन, यानी स्वभाव का परिवर्तन कैसे करें। ये बहुत ही आवश्यक विषय है और बहुत ही मूल्यवान विषय है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि नेचर को बदलना कोई साधारण कार्य नहीं है। कहने को तो हर कोई एक दूसरे को कह सकता है कि क्या बात है, इस आदत को बदला क्यों नहीं जा सकता है, आप अपनी इस आदत को चेंज करो या इस नेचर को बदलो। कहने के लिए सभी लोग कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं भिन्न है। जो आप समझ सकते होंगे कि नेचर जो व्यक्ति की है वह इतनी सहज नहीं है कि कोई बदल सकता हो। वैसे हम इस बात के लिए चैलेंज भी नहीं करते कि आप नहीं बदल सकते हैं। वास्तविकता भी यही है कि नेचर को बदलना इतना सहज कार्य नहीं है। सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया का हर मनुष्य अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है, नेचर के वश हो करके दूसरों से व्यवहार करता है, नेचर के वश हो करके अपने जीवन को जीता है, नेचर के वश होकर के जो कुछ भी वो जीवन पर्यंत कार्य करता है या डिसीजंस लेता है, सब कुछ उसका नेचर के अकॉर्डिंग ही चलता है। नेचर के विपरीत कोई नहीं चल पाता है, यानी अपने आदत कहें या स्वभाव कहें, अपने स्वभाव के विपरीत कोई नहीं चल पाता है, या आदत कहें, एक ही बात है। तो स्वभाव के विपरीत कोई भी नहीं चल पाता है। सभी अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। उनका बोलना, उनका देखना, उनका सुनना, उनका कार्य करना, व्यवहार करना, जो कुछ भी है, निर्णय लेना, सब कुछ उनकी नेचर के अकॉर्डिंग ही चलता है, नेचर के अगेंस्ट नहीं। हाँ, ये बात तो हम ज़रूर कहेंगे, अगर कोई बहादुरी से अपनी नेचर को समझने के बावजूद भी कि मेरी ये नेचर है और नेचर के अगेंस्ट चलने लगे, नेचर के अगेंस्ट कार्य करने लगे और नेचर को बदल लें, जब चाहें तब बदल लें, तो हम समझते हैं कि जिसने भी ऐसा किया होगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाएगा, जो अपने नेचर के विपरीत खड़ा होकर के अपने नेचर को बदलने में सक्षम हो। दुनिया का वो सबसे हमारी दृष्टि में ऐसा है कि वो बहादुर इंसान है। बहादुर मात्र वो नहीं है कि दूसरे से जीत पाले लड़ाई करके या किसी और तरीके से, बल्कि हमारी दृष्टि में बहादुर वो इंसान है जो अपनी किसी भी नेचर को, जिसे वो लगता है उसे कि वो ठीक नहीं है नेचर, उससे वो पूरी तरह से बदल ले। हम समझते हैं दुनिया का सबसे बहादुर इंसान वही है। तो नेचर को बदल लेना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, ये भी निश्चित है, लेकिन इरादा बहुत मजबूत होना चाहिए। मजबूत इरादे के बाद ही संभव है कि आप अपने नेचर को बदल सकते हैं। हाँ, ये तो निश्चित है, जिसकी नेचर ये हो कि हर कंडीशन में हर नेचर को मैं बदल सकता हूँ, वो अवश्य बदल लेगा। अब थोड़ा सा विषय बताने की आवश्यकता है, ये नेचर बनती कैसे है, नेचर बनती कैसे है, ये बात समझ लेना आवश्यक है। सभी लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। पहले कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो उसको कार्य करने का एक शौक़ होता है, शौक़ के कारण करता है, खुशी खुशी उस कार्य को करता है। उसी कार्य को लगातार करते 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 जब उसकी धीरे धीरे करके आदत बनने लगती है, वही उसका शौक़ किस में बदलने लगता है, आदत में, यानी नेचर में बदल जाता है। जब लगातार उसी के अकॉर्डिंग ही वो कार्य करने लगता है, वही कार्य करता रहता है, तो वो नेचर बन जाती है और वही नेचर कहलाती है। दूसरी बात एक समझने की और है, जब बच्चा जन्म लेता है तो
कुछ तो उसकी अपनी व्यक्तिगत नेचर अपने साथ होती है, इसके अलावा उसके पेरेंट्स की कुछ परसेंटेज नेचर उसके पास आ जाती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मूल्यवान विषय आता है जब बच्चा थोड़ा सा बोलने लगता है, समझने लगता है, तो उसका जो ब्रेन है वो पूरा खाली होता है और वो सब कुछ सीखना चाहता है, सब कुछ देखना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। उसी समय उसकी नेचर बननी प्रारंभ होती है जब वो अपने पेरेंट्स को देखता है व्यवहार करते हुए कि किस बात का क्या उत्तर देना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, वह वहीं से उसकी नेचर बननी प्रारंभ हो जाती है। कुछ देख करके उसकी नेचर बनती है और कुछ स्वयं वो करके अपनी नेचर को बना लेता है। तो वहाँ से नेचर बनना प्रारंभ होती है। लगभग हम बता रहेंगे, कोई निश्चित नहीं अवधि है, लेकिन लगभग कह सकते हैं 14 से 15 वर्ष की एज तक लगभग 90 से 95% नेचर कंप्लीट हो जाती है। यानी 90 से 95% नेचर जो आदतें हैं वो बन जाती हैं। थोड़ी रह जाती हैं, 5% 5 या 10% नेचर रह जाती है, जो उसके बाद जीवन पर्यंत में कोई नई नेचर का वो जन्म लेता है। बाकी इतनी अधिक नेचर उसकी इस उम्र तक बन जाती हैं जिसमें कि वो लोगों को देख करके, चाहे वो अपने पेरेंट्स को देख करके, चाहे स्कूल में देख करके, चाहे उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहाँ के लोगों के साथ, समाज से, ये कहीं से भी देख करके, सुन करके, समझ करके, करके उसकी नेचर बन जाती है। उसी समय की बनी हुई नेचर के अकॉर्डिंग पूरा जीवन इंसान जीता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, पूरा जीवन उसी अनुसार वो जीता है। नहीं, आप अपने आप को देखिए, जो बचपन में आपके नेचर थी, जब से आपको होश है, शायद हम समझते हैं कि आपने कोई ऐसे नेचर हो जो बदल लिया हो, वरना आज भी वो सभी नेचर मौजूद होंगी। और यदि बदल लिया है तो हमारी दृष्टि में, हमने आपको कहा कि जिसने अपनी नेचर को बदल लिया है वास्तव में वो उस दुनिया का सबसे महान इंसान है। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर कहाँ पर किस नेचर का उपयोग करना है, कोई एक नेचर नहीं होती है। किस नेचर का कहाँ पर उपयोग करना है, ये बात अलग है कि वो समय समय पर जहाँ ज़रूरत होता है वहीं पर उस नेचर का उपयोग करता है, ये अलग विषय है। ये समझदार होने के कारण जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसी नेचर का उपयोग करता है। आप लोगों को मालूम हो, इसके पहले जो है नेचर के विषय में बड़ी विस्तार से चर्चा की गई है। लगभग 80-82 वीडियो केवल नेचर के ही विषय में है कि कितनी तरह की नेचर है। नेचर हमने बताया था कि हर व्यक्ति की नेचर अलग अलग होती है, इसलिए नेचर का सब्जेक्ट तो इतना विशाल है कि इस विषय में चाहे पूरा जीवन लगा दिया जाए तो भी नेचर का अंत नहीं हो सकता है कि इतनी प्रकार की नेचर है। इसलिए मूल कुछ नेचर के विषय में लगभग 80 से 82 नेचर के विषय में बताया गया है। ये वीडियो आपके पास उपलब्ध है, आप इसमें देख सकते हैं कैसी कैसी नेचर होती हैं। बाकी ये बात बतानी इसलिए आवश्यक थी कि नेचर का जन्म किस प्रकार से होता है। इतनी उम्र तक नेचर बन जाती है, क्या होता है, नेचर बन जाती है। 80 से 90%, 80 से 85% मान करके चले, 90 नहीं 85 मान लें कि बन जाती है नेचर। अब प्रश्न ये उठता है आज का जो हमने लिया है कि नेचर का परिवर्तन कैसे करें। नेचर तो बन गई, उसके अकॉर्डिंग सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन नेचर का परिवर्तन कैसे करें। जिस भी नेचर को आप बदलना चाहते हैं अच्छी तरह से समझ लीजिए, वह सभी नेचर, चूँकि इतनी बार आपने उस नेचर का उपयोग किया है तो इतनी पक्की हो गई है, उसकी फीडिंग आपके ब्रेन में इतनी बार हो चुकी है, इतनी बार हो चुकी, कोई गिनती नहीं। आपके मेमोरी के अंदर वो फीडिंग इतनी बार हो चुकी है, कोई गिनती नहीं की जा सकती, इसीलिए नेचर कहा गया। तो प्रश्न इस चीज़ का है कि जिस नेचर को आप बदलना चाहते हैं उसके जो विपरीत नेचर हो, कोई जो आप ठीक समझते हैं,
अपने अनुसार ही सेलेक्ट करना है, तभी संभव है कार्य, तभी आप कर पाएंगे। तो उसके विपरीत जो आपको ठीक नेचर नज़र आती है, उसी बात को बार बार अपने अंदर फीड कराना है, अपने ब्रेन में फीडिंग डालनी है। किसी भी नेचर के लिए उसके विपरीत जो नेचर होती हो, कि मेरी तो यह नेचर है, मेरी तो ये नेचर, बार बार दिन में हजारों बार, सैकड़ों बार, जितनी बार आप कर सकते हैं, खुद को बार बार याद दिलाना है कि मेरी यह नेचर है, मेरी यह नेचर है। यानी ब्रेन में फीडिंग उस नेचर के अगेंस्ट डालनी होगी, और इतनी बार डालिए, रोज़ रोज़ उसी बात को स्मरण कराइए कि मेरी ये नेचर है, और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करिए। उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। जो आपके अंदर ऐसी नेचर है, आप उसे बदलना चाहते हैं, उसके विपरीत दूसरी नेचर का चुनाव आप स्वयं करिए, और चुनाव करके उसी नेचर के अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करिए। और बार बार जब आप उस नेचर का उपयोग नहीं भी कर रहे हो, तो भी बार बार ये बात याद दिलाइए खुद को कि मेरी यह नेचर है, मेरी यह नेचर है। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में जो उस नेचर की फीडिंग से उनके ऊपर उसके अगेंस्ट नेचर की फीडिंग बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। एक पल वो आ जाएगा जो पहले की नेचर थी, उससे ज़्यादा जो नई नेचर का आपने चुनाव किया, उसकी फीडिंग आपके मेमोरी में हो जाएगी। जब ऐसा हो जाएगा तो वो नेचर दब जाएगी, यानी मर्ज हो जाएगी, इमर्ज नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? ये अवश्य आप समझ रहे होंगे। जो ब्रेन की फीडिंग्स हैं, उसमें आपको बार 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 नई नेचर के विषय में बोलते रहना है, डालते रहना है, उसी नेचर के अकॉर्डिंग कर्म करने का प्रयास करना है। ये निश्चित है कि पूरा पूरा आप करने में सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम याद दिलाने में तो सफल हो सकते हैं कि मेरी ये नेचर है, मेरी ये नेचर है। ऐसा करते करते, जैसे किसी विद्वान ने कहा था, जैसा सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। दूसरी बात, ब्रेन में उसी प्रकार की फीडिंग जा रही है, तो एक पल आएगा कि आपकी ये नई नेचर की फीडिंग बढ़ जाएगी ब्रेन के अंदर, और पुरानी नेचर वाली मर्ज हो जाएगी, और ये इमर्ज हो गई, नई नेचर आपने इमर्ज कर ली। यही एक सुंदरतम उपाय है नेचर को बदलने का, जहाँ तक हमने समझा है। बाकी आपकी मर्जी, आपके पास यदि कोई तरीका है तो उसका उपयोग अवश्य कर लें। बाकी जो हमने समझा है वो हम अपनी बात आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से ब्रेन में जो फीडिंग्स हैं उसे चेंज करना पड़ेगा, और तो पहले वाली नेचर मर्ज हो जाएगी और नई नेचर का जन्म हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगी, और लगातार नई नेचर के अकॉर्डिंग आपको कार्य करना होगा, और अवश्य सफल होंगे, इसमें दो राय नहीं, यदि आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, और नेचर परिवर्तन, अपना स्वयं का नेचर परिवर्तन करके अपने आप को और सर्व को खुशियाँ प्रदान करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।